नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। तो आज बनाऊंगी खोए और सूजी के लड्डू। विंटर्स में बनाए थे तो मैंने कहा मन करता ही है खाने का मीठा, तो घर पे ही मैं बना लेती हूँ। तो पीछे रख दिया दूध मैंने, यानी कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में कर दी हूँ। 1.5 लीटर दूध का खोया बनाने के लिए मैंने रखा है। और इसको ना मैंने आँच को तेज़ किया हुआ है, क्योंकि मध्यम आँच पे क्या होता है नीचे लग जाता है और बिल्कुल ना खोया जो है ना वो बिल्कुल ही मतलब ब्राउनिश मेरा लास्ट टाइम जो है वो बन गया था। तो मैं इसको ज़्यादा नहीं मुझे पकाना है, तो इसलिए मैं तेज़ आंच पर ही कर रही हूँ। और ये सिर्फ दूध ही है, इसमें कुछ भी मतलब मिल्क पाउडर वगैरह मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है। हो जाए। और बाहर की मिठाई से अच्छा है बेस्ट कि घर में ही कुछ बना लो। तो और अभी घंटे बजे हैं 2:30, तो बस मैंने कहा काम करना शुरू कर देते हैं, सो दैट कि अपना खोया बनेगा, ठंडा होएगा। उसके बाद सूजी को भूनना है और मैं ड्राई फ्रूट भी ऐड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है ना वो थोड़ा ठंडा हो गया है। और ड्राई फ्रूट इस बहाने क्या है, वैसे तो खाए नहीं जाते, तो इस बहाने इनटेक हो जाते हैं। हाँ जी मम्मा। मम्मा। और ये धनिया भी साफ़ करना है, क्योंकि हम सब्जियों का काम आज ही कराए हैं। और अभी ये कपड़े में संभालने हैं मेरे को। और अभी 3 बजे से स्टूडेंट भी आ जाएंगे। सब लोग क्या कर देख लो इनको, इनके लिए लड्डू बनाएगी मम्मा। और जो तूने लड्डू नहीं खाया तो तेरी पिटाई भी लगाएगी मम्मा, क्योंकि इसको ना कहती है मिठाई मीठा खाने का मन करता है। तो मैं कहती हूँ घर का ही कुछ ना कुछ बना दूँ। पहले मैंने सोचा कलाकंद, पर मैंने कहा कलाकंद अभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि दूध में उतना नहीं लेकर आएगी, सब लोग, क्योंकि उसके लिए मुझे पनीर भी बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट रेसिपी मैं उसकी शेयर करूँगी, बनाऊँगी, पूरा वीडियो भी अपलोड करूँगी। सब लोग पहले इसको देख, इसने क्या करा है, बालों में क्लिप लगा के बस घूमते रहो। और इनकी डांस क्लास भी ना आज मैम ने छुट्टी दे दी है, तो इनकी डांस क्लास भी नहीं। और मैंने उसी हिसाब से ट्यूशन का टाइम रखा था कि ट्यूशन टाइमिंग बच्चों को पढ़ा के आराम से इसकी क्लास के लिए मैं चली जाऊँगी, पर नहीं। दूध भी आप देखो रिड्यूस, फुल फ्लेम पे ना रिड्यूस जल्दी हो रहा है। मध्यम आंच पे पक रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन वो बिल्कुल फिर यही रहता है कि नीचे लग जाएगा। और थोड़ा थोड़ा ना कलर भी चेंज होने लगा है, क्योंकि दूध जैसे जैसे गाढ़ा होता जाएगा कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होता चला जाता है। और साथ में मतलब लगातार चलानी है कड़छी, सो दैट जो है ना चिपके नहीं, लगे नहीं। और इस तरफ ना मैंने रखी है सूजी भूनने के लिए, और ये भी ऑलमोस्ट मेरा होने ही वाला है, गाढ़ा हो गया है। चले जाएंगे। तो ये देखिए ये थिक हो रहा है, यानी कि जो मावा है, खोया है, वो रेडी होने वाला है। और इधर मैंने सूजी रखी है, जो कि एक बड़ा बाउल, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है, मतलब आधा किलो में जो सूजी रहता है उससे थोड़ा कम। और मेन बात यही है बनाने का, मैंने 2 दिन से सोच रही थी कि मुझे बनाना है, पर नहीं हो पा रहा था समय। और आज इसकी स्कूल की छुट्टी भी थी, तो सोचा कि चलो कि यही काम कर लेते हैं, थोड़ा डिनर का हल्का कर लेंगे। मतलब ये एक है कि डिनर में मतलब आज सूजी के चीले ही बनाऊंगी, इसकी रेसिपी मैंने शेयर की भी है। और खाली बैठने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ आप करते रहो, मतलब अच्छा करो, ख़राब नहीं कहने का मतलब क्या सब लोग। और ये मेरा कमेंटर पीछे से बोलता ही रहता है हमेशा की तरह। यहाँ पर इन्होंने मुझे सोने नहीं देना होता, घड़ी की सुई भी चढ़ती जा रही है ऊपर, ना तो ये सोने देती है। तो मैंने कहा
मैं चल के मतलब मैं लेटी थी तो मैंने कहा चल के मैं यही काम कर लेती हूँ, कुछ ना कुछ अपना हो जाएगा कुकिंग का भी। और मेरी फोन देखो। क्यों फ़ोन देखे? ताकि तू भी फ़ोन देख ले, हाँ, है ना। बोले वो भगा देता है। देख पीछे हो जा, छिट्टे आएंगे दूध के, पीछे हो जाएंगे। ये बच्चा ना ये यहाँ पर है मेरे, मतलब मम्मा की पूछल, ये बच्चा मम्मा की पूछल है, पूछ है ये मेरी। नहीं और मम्मा पूछल, ये जो एक्टिंग करती है ना वो है पूछल। जैसे मार्केट से आता है ना खोया, वैसा बनेगा, मतलब कि बिल्कुल जो हल्का वाइटिश होता है और थिक थिक। मैं अच्छे से लगाती हूँ और लगातार चलाना है, अगर नहीं चलाया तो लगता जाएगा। जैसे जैसे थिक होकर ना लगना शुरू हो जाएगा तो लगातार चलाना है साइड से हटाते हुए। इस तरीके से मेनली होता है यहाँ सेंटर में। क्या पता है, मैं सूजी को भी चला लें। सूजी भी मैंने रख दी है, पहले सूजी भून जाए उसके बाद मैं इसमें बनाऊंगी बाकी के। का नज़ारा ये है भैया, हमारा पहला छोटा स्टूडेंट आ चुका है, तो गैस की फ्लेम को करेंगे हम सिम और जाके बैठेंगे। तो दूध जैसे जैसे रिड्यूस होता है ना तो तेज़ी से मतलब जो है ना छींटे उड़ने लगते हैं, तो बस लगातार ही चलाना है ताकि जले नहीं, चिपके नहीं और ना ही ज़्यादा भूरा हो, नहीं तो वो मिल्क केक की फॉर्म में आ जाएगा, जो मिल्क केक रहता है ना उस फॉर्म में। तो बस यही है कि बस होने ही वाला होता है ये जो स्टेज है इस पर। और इस तरफ मैंने सूजी मेरी हो ही रही थी तो लगातार उसे भी चलाना था, क्योंकि स्टूडेंट मेरा एक ऑलमोस्ट आ चुका था और बीच में बढ़ी थी। अंकुर जी के लिए पानी रखा था मैंने ब्लैक कॉफ़ी के लिए। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो गया है और गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, और सूजी भी मतलब होने को है। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट जो मैंने ड्राई रोस्ट करे थे और जो बादाम हैं उसको हल्के से घी में करा था, जिसमें है पम्पकिन सीड, आपके सनफ्लावर सीड, काजू थोड़े से और थोड़े बादाम। और ये हैं सफ़ेद तिल जिनको हल्का सा मैंने रोस्ट कर लिया है। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ मौसम ठंडा है इसलिए मैं डालती हूँ इस मौसम में अगर बनाती हूँ। और गर्मियों में अगर बनाती हूँ तो गर्मियों में सिर्फ जो मेरा मावा है खोया और सिर्फ सूजी के बनाती हूँ। तो बिल्कुल रेडी हो गया और ये ना ठंडा हो चुका है मतलब बिल्कुल। और सूजी भी भुन गई थी तो मैंने कढ़ाई से निकाल दिया, नहीं तो कढ़ाई में क्या रहता ज़्यादा भुन जाती। बिल्कुल हमें ब्राउनिश भूनना नहीं है, हल्का ही मतलब भूनना है कि उसका कच्चापन निकल जाए सूजी का, वो सब। और ये ड्राई फ्रूट है जिनको रोस्ट कर लिया है, अब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको करेंगे ग्राइंड और करेंगे इन सबको इसमें मिक्स। अब मैंने लिए 2 इलायची, क्योंकि इलायची का जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ज़्यादा तेज़ भी हो तो गड़बड़ कर देता है। इसे 2 सिर्फ इलायची ली है छोटी, और बाकी की ड्राई फ्रूट ठंडे हुए थे तो इनको करना था ग्राइंड। तो थोड़ा थोड़ा करके छोटे वाले ग्राइंडर में ही मैं कर देती हूँ ग्राइंड, साथ में डाले तिल। और इन सब का पाउडर बनाकर मैंने कर दिया था मिक्स जिसमें मावा था। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें घी जो है ना बिल्कुल भी नहीं लगा, सिर्फ बादाम को रोस्ट करने के लिए मुझे थोड़ा सा घी डालना पड़ा था। अगर ना भी चाहें तो आप ड्राई फ्रूट को ड्राई ही रोस्ट कर लें तो हो जाता है, बाकी ये बिना घी के हो गए थे। और फिर करना था गुड़ को ग्राइंड। तो गुड़ जो है भाई उसको पहले मैं चॉप कर लेती हूँ, नाइफ से भी चॉप हो जाए तो उसके बाद, क्योंकि डायरेक्ट अगर ग्राइंडर में आप डाल देंगे ना बड़ा तो क्या होगा, जो मिक्सर ग्राइंडर का जो ब्लेड है वो टूट सकता है। तो इसलिए नाइफ से छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लीजिए, बेस्ट रहता है। और उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। चॉइस आपकी, अगर आपको बूरा डालना है या चीनी डालनी है पीस कर आप वो डाल सकते हैं। मैं गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ। और हाँ, मीठा बिल्कुल ही कम रहेगा, क्योंकि हमने खोया जो बनाया है, खोए की अपनी मिठास है, तो बहुत ही कम गुड़ जो है ऐड होगा, या चीनी या बूरा जो भी आप करेंगे। तो ग्राइंड करने के बाद ना इस तरीके से बिल्कुल जो हमारा गुड़ का जो पाउडर है होममेड वो रेडी है। इसको करा इस सब में मिक्स, जिसमें है खोया, सूजी, ड्राई फ्रूट पाउडर सारा। और अब गुड़ को यानी कि गुड़ के पाउडर को डाल के मिक्स करेंगे, और मिक्स करके पूरे बैटर को हमने बनाने हैं इसमें लड्डू। और बेस्ट थिंग ये रहती है कि घर पर मिठाई बनाइए, एक तो आपके सामने है,
प्योरिटी पूरी आपके सामने है, साफ़ सफाई हाइजीन जो है वो आपके सामने है। और बेस्ट है कि जब भी मीठा खाने का मन करे तो बच्चों को दे दो खाने के लिए और पेट भी भर जाता है। स्नैक्स टाइम में जैसे बच्चे कुछ मांगते हैं ना, मंचिंग से अच्छा है, बिस्किट वगैरह देने से अच्छा है कि घर का बना कुछ लड्डू दे दो उनको। और मीठा भी कम है क्योंकि नेचुरल मिठास इसमें खोए की है। हाँ बताना, मीठा ठीक है, मीठा ठीक बता। अरे लड्डू का मीठा तो बता, ये हाल है। अंदर गया नहीं तेरे मुंह में, तेरे को मीठा नहीं पता चल रहा? हद दे, तेरे को तो इसलिए दिया ना फिर मैं लाला को रोक दूँ। मीठा ठीक है लाला, और तेरे लिए, दोनों के लिए है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो तो लो भोग लगाओ, निकालो। नहीं कटोरी निकालो, कटोरी निकालो, जाओ। हाँ भोग लगाओ, लोग पास हो गए लड्डुओं में। हमें भी ऐसे लगता था जब हमारे पापा घर पे होते थे कि मंडे है। मुझे तो लग रहा है सैटरडे। उसकी कबूतर। अरे कबूतर उड़ा दे, तो आगे तो उड़ा दे। और सूजी के लड्डू अभी वो है ना एकदम से मुंह में डाल के खा ना, ऐसे के मार के खाते हैं कि चिप चिप। बूंदी का लड्डू तो तेरे को चिप चिप का आता है कि गंदी चीनी वाले होते हैं जो। मुंह में डाल, ये ले। आपको नहीं लग रही चिपचिप? आपने तो ये इसलिए खा तो फिर पहले तू मेरा दिमाग खा, फिर तू खाना लड्डू। आप खाना पहले दिमाग पे खाना लड्डू। मैं तो खा जाऊंगी लड्डू, अपने लिए बनाती हूँ मैं कि मेरे में इतनी एनर्जी तो रहे कम से कम। मैं आपको अब ले जाते हैं। पंजीरी आज लास्ट था, पंजीरी सो के मैं अंदर ही गई हूँ कमरे में, तो मेरे को पंजीरी दे दो खाने के लिए। एक चम्मच। मैं कहा जब चीज मुक जाती है, उस दिन कुकीज बनाई थी, लास्ट कुकी मेरे को दे दो। और हैं उससे पहले पूछ पूछ के रह जाओ, खा ले, याद आ गया तो खा लिया, नहीं तो चलते फिरे। हाँ जब चीज खत्म होने वाली होती है तब इसको याद आता है। वैसे रोज मम्मा पूछती है खा ले, कुछ याद नहीं आता। बाहर कुछ दिख जाए, देख उसने वो खाई है, तेरे एक दोस्त ने, ऋषित ने चॉकलेट, वॉमिटिंग हो गई है उसको, डॉक्टर के पास आंटी लेके गई है। पूरी चॉकलेट खा गया सारी एक साथ में, और होगी तबीयत खराब। लिंद बना दिखता है ना। लोग भी इतने बेवकूफ है ना कि चॉकलेटें बच्चों को ऐसे पकड़ा देते हैं लेकर, नियामत है। चॉकलेट पकड़ा दो, ऐसी कोई शुगर वाली चीज पकड़ा दो, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं खाकर, आलसी चीज। अरे बच्चों को मत दो जब उनके पेरेंट्स नहीं दे रहे हैं तो। वैसे किसी को भी मत दो, ना अपने बच्चों को दो ना दूसरे के बच्चों को दो। इतना गंदपना फैला हुआ है आज के समय में, पूछो मत। मार खानी है तूने? अच्छा आम पापड़, बस आम पापड़ लड्डू हमारे घर, एक इस डब्बे में एक नीचे, और ये इनसे चाहिए बस आम पापड़। कुछ मर्जी हो जाए, जब तक आम पापड़ है तब तक आम पापड़ ही इसको खाना है। तब संभाल के ये जो थोड़े से कपड़े हैं नीचे जाएंगे। बोतल भर लो अपनी। ओ बालक, तो बाहर का मौसम, अब तेज धूप, कभी बारिश कभी हवा कभी धूप। कभी क्लाउडी, हैं? क्लाउडी, कभी क्लाउडी।
कभी बारिश आ जाती है, कभी ठंडी हवा आ जाती है। पापा आए लड्डू पार्ट 2 लेने के लिए, हम भी 2 खा चुके। ये सारे लड्डुओं में जो ऊपर ऊपर इनको दिखा है उसमें से बादाम काजू निकाल के खा गए हैं। 2-3 लड्डुओं में ही था, बाकी तो वो हो गया था ग्राइंड। सही है ना। अब तेरे को रबड़ी खिलाऊंगी मैं, लड्डू ख़त्म हो जाएंगे तब रबड़ी बनेगी, ठीक है क्या? अब कल रबड़ी बनाऊंगा तेरे लिए, हैं? अभी लड्डू खाएंगे, दिन में 2 लड्डू खाओ, 3 खाओ, लड्डू ख़त्म करो, रबड़ी बन जाएगी। क्या आम पापड़ खा लूँ, डब्बा खोलूँ और खा लूँ? आम पापड़ नहीं ख़त्म होना चाहिए, है ना। उस दिन कहती है इसमें गीला गीला, मैंने कहा धूप में रखती हूँ, धूप में रखा, फिर दूसरा वाला भी सूख गया, शाम तक अच्छे से खा लिया आम पापड़ इन्होंने। अब संभाल के जाएंगे नीचे, फिर आगे करेंगे नीले। हैं? आम आ रहा है और धूप इधर बाउंड्री पे ही है, तो वहाँ तो कबूतर खराब कर जाएंगे, तभी तो मैंने यहाँ रखा निगरानी में। इसके बाद नहीं बनाऊंगी तेरा आम पापड़। क्यों? बहुत सारा खा लिया तूने, इतना तो साल भर में भी नहीं खाती। खाती तो पहले भी तो। सपने ही आम पापड़ के आएंगे तेरे को फिर। खाती में खाती रहूंगी। ड्रीम में भी आम पापड़ घूमेगा। वो तो मम्मा ने तेरे लिए बना दिया, क्योंकि इसका आगे धूप नहीं होगी। हैं? हेल्दी, हेल्दी। तो व्लॉग को करते हैं हम आज के हेल्दी होता है, हेल्दी सो मच समाप्त। आज की रेसिपी हमने बनाई, क्या बनाया आज हमने? लड्डू बनाया। इनकी डिमांड है रबड़ी, क्योंकि सुमन ने खाया था रबड़ी देख ऐसे बनती है। बताना है एक मिनट, आप उल्टा पूरा खिला सकते हो। क्या बताना है तुझे? पहले आप करो, बोलो सबको बाय बाय, थैंक यू। अच्छा बाय बाय थैंक यू जी सबको महर की तरफ से। और बोलो ये महर को कुछ बोलना है। महर को कुछ बोलना है। सुनो भाई बात बताओ आकर, आप अपनी बताओ। ये हेल्दी होगा। ये हेल्दी यहाँ पापड़ है, वेरी गुड, क्योंकि मम्मा ने इसके लिए बनाया है घर में हेल्दी। मम्मा मिठाई भी हेल्दी बना के देती है इसको। वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक तो है ही नहीं तुम्हारा, वंस इन अ मंथ जंक अलाउड है, वंस इन अ मंथ। वो भी जिस मंथ में याद आ जाए, अदरवाइज नो। जैसे हमारी मम्मा ने हमको पाला ऐसे हम तुमको पालेंगे, समझ गए? खिलाया आपको कभी? हाँ छोटे होते थे तो खिलाते थे, रोज थोड़ी ना था। एक ही पैकेट था, बस एक ही मंथ में खा लेते। हर एक ही मंथ में, एक ही मंथ में एक बार खाते थे। चलो जी बाय बाय फाइनली। नो नो नो, तो कई बातें खत्म नहीं होंगी फिर। मेरा मुंह नहीं सकता इसलिए